जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर आप लोगों ने भरपूर कमेंट्स किए और बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर बीएसई में क्या करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो करीब 1500-1800 से लेके बैठे हैं और अभी तक लेके बैठे ही हैं, बट ऊपर जाके अब नीचे आया है तो थोड़ा सा डर तो लगता है। क्या हुआ है इस कंपनी में और किस तरह से इस कंपनी को हमें देखना चाहिए, क्या इसमें लॉन्ग टर्म व्यू बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि बीएसई जैसी कंपनीज़ को किस तरह से देखा जाता है और एनएसई के आईपीओ के बाद क्या इनकी हालत टाइट होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाइए, जहां पर एक ही फंडा चलता है, यू कमेंट आई मेक। आप जो कमेंट करते जाएंगे उन सारी कंपनीज के ऊपर आपको डिटेल वीडियो उधर मिलते जाएंगे नाम के साथ। राइट, हम बात करते हैं अभी बीएससी की। बीएससी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। हाँ, अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने जाओगे तो बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर मैं जून 26 क्वार्टर को जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करने जाता हूँ तो 1566 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि पहले 958 करोड़ की थी। इफेक्टिवली मोर देन 50% से आपकी सेल्स बढ़ी है। दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट। रही बात इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, पहले 625 करोड़ था जो बढ़कर अभी 1046 करोड़ हुआ है। अगेन दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, कोई डाउट ही नहीं है। पहले 100 रुपये पर 65 रुपीज़ कमा रहे थे, अभी 100 रुपये पर 67 रुपीज़ कमा रहे हैं। अगेन एन अमेजिंग थिंग टू फोकस ऑन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 538 करोड़ से बढ़कर 873 करोड़ हुआ है। ऑल इन ऑल रिजल्ट अच्छे हैं, बट अगर इसको तुम मार्च क्वार्टर से कंपेयर करने जाओगे तो तुमको रेवेन्यू में राइज दिखेगा नहीं। 1564 करोड़ से बढ़कर 1566 करोड़ हुए सेल्स। ऑपरेटिंग मार्जिन सेम 67% पे ही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 795 का 873 करोड़ हुआ है। बेसिकली जब ये पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे हो कि वॉर की सिचुएशन चल रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, शांति से लोग बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसी कंपनीज पे भी इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि इन कंपनीज का बेसिकली काम ही तब चलता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अच्छे खासे मिले। तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको कैसे मिलेंगे? जब आपका मार्केट अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली कंपनीज भी अच्छा चलेगी। क्यों क्यों क्योंकि इस कंपनी का बेसिकली काम ही क्या है कि इनका बेसिक काम है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का। तो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा इनको कमीशन और इनके चार्जेस मिलेंगे। इसके अलावा इनका क्या बिजनेस है? ये कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज देते हैं जिसमें लिस्टिंग ऑफ इक्विटी, डेरिवेटिव्स और ये। अब आप खुद ही सोचो, फर्स्ट हाफ में क्या इंडिया में बहुत सारे आईपीओज लिस्ट हुए हैं? क्या नहीं हुए। तो अगर आईपीओस बहुत सारा लिस्ट नहीं हुए हैं तो इनको भी बहुत सारे चार्जेस तो मिले नहीं होंगे। बट सेकेंड हाफ में अगर आप देख रहे हो पिछले 1-1.5 महीने में तो बहुत ज़्यादा आईपीओस आए, हर दूसरे तीसरे दिन आईपीओस आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। और बाकी इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। कंपनी का बिजनेस कोई डाउट ही नहीं है, मोनोपोली है ना, मतलब डुओपोली है बीएससी और एनएससी की। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार वापस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। एफआईआई 16% से बढ़कर 21% हुए हैं। पूरे जहान भर में एफआईआईज बेच रहे हैं, यहां पर एफआईआईज ने खरीदा है, पॉजिटिव। डीआईआईज 23% से 24% हुए हैं, पॉजिटिव। पब्लिक 58% से 54% हुई है, पॉजिटिव। रही बात इनके ऊपर क्या क्या चीज़ों का इंपैक्ट आया, एक एक करके उसके ऊपर बात कर ले। सबसे पहले देखो, वॉर हुआ है। वॉर हुआ है तो ऑब्वियसली आता मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा है, वॉल्यूम गिरे हैं, इन्वेस्टर्स भी कम हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली इनको चार्जेस कम मिले। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, सीएएस वाला जो अभी रूल चल रहा है उससे भी इनके ऊपर वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ेगा। आप देख रहे होगे वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा हुआ है मार्केट में। मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं दिख रहा है जितना पहले आ रहा था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का इंपैक्ट अगर आता है तो ऑटोमेटिकली बीएससी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। 2025 में आईपीओस की हमने बात कर ली। आ जाते कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। 48 पे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो कि इंडस्ट्री का भी उतना ही है। एमसीएक्स का 49 है और आईईएक्स का 22 है। बढ़िया है, मेरे को तो इस भाव पे भी वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं। वैल्यूएशंस तो कोई डाउट नहीं है। कंपनी फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया थी। 1875 में ये लॉन्च हुआ था, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एससीआरए ने रिकॉग्निशन करने वाला ये इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज था। इसके अलावा ये फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, जिसकी स्पीड है 6 माइक्रो सेकेंड्स की। तो बढ़िया है यार। और 1986 में सेंसेक्स का जन्म भी हो चुका था। अब होता क्या है, लोग इसको कंपेयर करते हैं एनएससी से। एनएससी में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं,
ठीक है, एज कम्पेयर टू बीएससी। बीएससी अब धीरे धीरे कोप अप करते हुए आगे पहुंच चुका है, बट एट द एंड एनएससी में अभी भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू बीएससी, तो इसको प्लीज़ उस हिसाब से भी ध्यान से देखिएगा। 2017 में फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज था ये इंडिया का, जिसके पास टोटल अगर इन्वेस्टर्स बोलूँ तो 248 मिलियन प्लस इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है 50 से ज़्यादा, और इन्होंने अभी बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड एक चालू किया था। दैट इज़ नॉट अ म्यूचुअल फंड, दैट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 83,280 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, और 15,268 स्कीम्स हैं। अब यार ऐसे बिजनेसेस में ना, ऐसी कंपनीज में आपको ये डर नहीं होता है कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, कंपनी के फंडामेंटल्स ओके है या नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। अनलेस एंड अनटिल इंडिया में बेयरिश मार्केट आ गया तब तक इनको कोई डर नहीं है, तो आपको भी डर नहीं होना चाहिए। बेयरिश मार्केट तब आएगा जब निफ्टी 21,000 को क्रॉस करके नीचे जाएगी, जो अभी हाथों हाथ तो नहीं दिख रही, तो उस हिसाब से तो आपको डरना नहीं चाहिए। डरने का टाइम जब आएगा तब देखेंगे, राइट। इंडिया INX, इन्होंने इंटरनेशनल एक्सचेंज चालू किया था जहाँ पे गिफ्ट IFSC को लॉन्च किया था। इन्होंने अभी रिसेंटली 3 मेमोरेंडम्स करे 2026 में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ किए हैं ताकि ये म्यूचुअल फंड को और डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मार्केट कितना खतरनाक चल रहा है सब जानते हैं। सेकेंड, 22 अप्रैल को इन्होंने BSC स्टार NPS न्यू पेंशन स्कीम भी चालू करी है, और 11 मई को इन्होंने IT डेरिवेटिव्स भी चालू कर दिए। ये सारे सेटअप्स आप देखोगे ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार कंपनी में कोई ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। अब ये जो गिर रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। यार कितने टाइम से ये मल्टी बैगर जैसा चला है, चलते ही गया, कभी तो आएगा नीचे, अभी आया है। बट इसको टेक्निकली समझते हैं। टेक्निकल्स में डेली पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है। अगर ये अभी बन गया तो यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं, और करंट वीक में जब ये मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, अगर ये 3240 को नीचे तोड़ के नीचे नहीं जाता है तो हैमर जैसा बन रहा है। और अगर हैमर बन के अगर ये ऊपर चलते गया, ठीक है, 3300 के ऊपर अगर चलता रहा, 3400 के ऊपर चलता रहा, तो भाई रिवर्सल के पूरे चांस है। इसको बोलते हैं टेक्निकल्स में 2 पैटर्न्स इसमें बन रहे हैं, डेली में मॉर्निंग स्टार और वीकली पर हैमर। बट एक बार कंफर्मेशन आ जाए फिर उसको आप देखिएगा, कंफर्मेशन आना जरूरी है। ये दोनों पैटर्न बनने के बाद में भाई बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, रिवर्सल बहुत तगड़ा आ सकता है। और अगर आपको इतना डिटेल में सीखना है तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जहाँ पे ये फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में दोनों सिखाता हूँ, इंक्लूडिंग जियो पॉलिटिक्स, वॉर में क्या करते हैं, इलेक्शंस में क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, सारी चीज़ें उसमें सिखाते हैं। उसमें कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं होती है, नॉलेज आता है, ट्रेडिंग नहीं करवाते हम लोग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स नहीं कराते हैं, उसके अलावा हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ये सब नहीं कराते हैं। प्योर इन्वेस्टिंग, प्योर नॉलेज बेस्ड, थोड़ा मार्ट साहब टाइप का फीलिंग है मेरे अंदर अभी तक, तो ऑटोमेटिकली मेरे को वही पसंद है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, इतना डेटा दूँ, इतना नॉलेज दूँ, ताकि आप अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट हो पाएँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए और अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ, राइट। तो BSC में एज ऑफ नाउ मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, बट अब यहाँ से मेरे को लग रहा है, क्योंकि अब स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया है, 3240 का स्टॉप लॉस है, मतलब 3 से 4% का स्टॉप लॉस है, रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है BSC यहाँ से और बढ़ेगा? और अगर BSC बढ़ेगा तो क्या स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या मार्केट में क्रैश आएगा? कमेंट करके बताना और शेयर करना दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।